बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज हम करंट न्यूज़पेपर वोकेबलरी के 5 मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। इन वर्ड्स के ना सिर्फ हम मानी देखेंगे बल्कि इनका हम ग्रामेटिकल एनालिसिस भी करेंगे और फिर इनको सेंटेंसेस में यूज़ भी करेंगे। उन सेंटेंसेस की हम ट्रांसलेशन भी करेंगे। उस ट्रांसलेशन में जो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसको भी हम वाज़े करेंगे और ट्रांसलेशन का तरीका भी आपको समझाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड। वर्ड देखिए, डिसइंटीग्रेशन। ये नाउन है। इसका मतलब होता है इंतशार, मुंतशिर हो जाना, बिखर जाना। तो सेंटेंस देखिए, द क्रैकडाउन ऑन पीटीआई in the aftermath of its attack on military installations culminated on parties disintegration। पहले इसके मीनिंग को समझ लीजिए। द क्रैकडाउन ऑन पीटीआई पर जो क्रैकडाउन हुआ, इन द आफ्टरमैथ ऑफ इट्स अटैक ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, इसके फौजी तनसीबात पर हमले के नतीजे के तौर पर, कल्मिनेटेड ऑन पार्टीज डिसइंटीग्रेशन, पार्टी के इंतशार पर मुंतज हुआ। कहता है कि पीटीआई पर क्रैकडाउन जो उसके फ़ौजी तनसीबात पर हमले के नतीजे के तौर पर हुआ, पार्टी के इंतशार पर मुंतज हुआ, यानी उसका नतीजा जो है आखिरकार पार्टी का इंतशार बना, पार्टी के इंतशार का बायस बना। तो ये इसका सेंटेंस हो गया। आफ्टरमैथ का मतलब है नतीजे के तौर पर या उसके असर के तौर पर। तो इंस्टॉलेशन तनसीबात होती हैं, कल्मिनेटेड का मतलब मुंतज होना। तो दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस क्या होती है? हिजरत। हिजरत का मतलब होता है कि एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाना, या एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में चले जाना, एक कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाना, या एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाना। तो ये नाउन है। तो इसका हम सेंटेंस में यूज़ देखते हैं। द पार्टी विटनेस एक्सोडस ऑफ द की एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हु वंस हेल्ड पोर्टफोलियोज एंड सब्सिक्वेंटली इट फेल लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। देखिए, पार्टी विटनेस्ड, पार्टी ने देखा, एक्सोडस ऑफ द की एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर्स, अहम, की का मतलब अहम और बारसूख शख्सियात का छोड़ जाना, हु वंस हेल्ड पोर्टफोलियोज, जिनके पास कभी ओहदे थे या कलमदान थे, एंड सब्सिक्वेंटली, और नतीजतन, इट फेल लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स, और नतीजतन ये गत्ते के घर की तरह से गिर पड़ी। तो कहता है कि पार्टी ने अहम और बारसूख शख्सियात के छोड़ जाने को देखा, कि हिजरत को देखा, जिनके पास कभी ओहदे थे, और नतीजतन पार्टी गत्ते के घर की तरह मुंतशिर हो गई या गिर पड़ी या बिखर गई। नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब है गलना सड़ना। तो ये एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है। ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, पीटीआई चेयरमैन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज लैंग्विशिंग इन जेल आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड इन तोशाखाना केस। तो पीटीआई चेयरमैन और साबक वज़ीर आज़म जेल में गल सड़ रहे हैं, आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड इन तोशाखाना केस, तोशाखाना केस में सज़ा पाने के बाद। तो साबक जो वज़ीर आज़म है, यानी पीटीआई चेयरमैन और साबक वज़ीर आज़म तोशाखाना केस में सज़ा पाने के बाद जेल में गल सड़ रहे हैं। कन्विक्शन सज़ा होती है, कन्विक्टेड क्रिमिनल्स, सज़ा याफ्ता मुजरमों को कहा जाता है। तो यहाँ पे उन्हीं मानों में ये यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिलीगर्ड। बिलीगर्ड का मतलब महसूर होना, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ हुआ है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव का काम करती है तो हम उसको कहते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन के बारे में हमें बताते हैं, नाउन के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। तो सेंटेंस को देख लीजिए, द लीगल फ्रेटर्निटी हैज़ टेकन ऑन द रोल ऑफ डिफेंडिंग द बिलीगर्ड चेयरमैन इन कोर्ट्स। कहता है कि कानूनी बरादरी ने अदालतों में महसूर चेयरमैन के दिफा के किरदार की जिम्मेदारी उठाई है। तो फ्रेटर्निटी क्या होती है? बरादरी। कानूनी बरादरी का मतलब उसकी कानूनी टीम जो है, वकला वगैरह। हैज़ टेकन ऑन, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, किसकी? रोल अदा करने की, ऑफ डिफेंडिंग द बिलीगर्ड चेयरमैन,
तो मैसूर चेयरमैन को अदालतों में दफ़ा करने की, चेयरमैन का अदालतों में दफ़ा करने की। तो उसकी जो कानूनी टीम है उन्होंने चेयरमैन का अदालतों में दफ़ा करने की जिम्मेदारी उठाई है। तो नेक्स्ट देखिए वर्ड है इनकारसरेशन, कैद या असीरी। तो ये तो आपको पता ही है, नाउन है। तो सेंटेंस देखिए, मैनी ऑफ द पार्टी मेंबर्स हैव गॉन अंडरग्राउंड टू इवेड पोटेंशियल इनकारसरेशन। तो पार्टी के बहुत सारे जो मेंबरान हैं वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं टू अवेट, बचने के लिए, पोटेंशियल इनकारसरेशन, इम्कानी असीरी से, इम्कानी कैद से। तो यानी पार्टी के बहुत सारे मेंबर जो हैं वो इम्कानी कैद से बचने के लिए ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास 5 अल्फाज थे जिनको हमने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके सेंटेंसेस भी समझ आई होगी और वर्ड्स के बारे में भी आपको नई मालूमात मिली होंगी। तो मेरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।